बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपका कोई काम मुझे इनबॉक्स में नहीं आया, तो पहले तो हम दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ टेक आउट योर बुक्स। हमने जो है आज पेज नंबर जो करना है वो हम देखते हैं। पेज नंबर हमने आज 268 ओपन कर लें। पेज नंबर 268 ओपन कर लें, 268 ओपन कर लें। चले। और स्टूडेंट्स, कल का मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं आई है आपकी, कोई आपकी प्रैक्टिस मुझे इनबॉक्स में नहीं आई, तो आप इनबॉक्स करें तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपकी अटेंडेंस को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ठीक है जी। तो अब हम ओपन कर लिए अपने 268 पेज। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा। हमने अनग्रुप डाटा पढ़ना है, हमारे सिलेबस में अनग्रुप डाटा के बारे में है, तो अभी हम अनग्रुप डाटा पढ़ेंगे। अब ग्रुप डाटा के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है, ग्राफ है, लेकिन उसका सॉल्यूशंस वगैरह क्वेश्चंस नहीं है। तो अभी हम ग्रुप डाटा जो है वो अकॉर्डिंग टू ग्राफ पेपर पे जाएगा, लेकिन अनग्रुप डाटा कैसे फाइंड आउट करते हैं हाईलाइट कर लें। ये इसकी डेफिनेशन है। द मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड ये तीन मेथड आते हैं जो कि सेंट्रल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये हमने शुरू में पढ़ा था। मीन, मीडियन एंड मोड तीन चीज़ें हैं जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आती है, और ये किसी भी डाटा की दरमियानी वैल्यू बताती हैं, एवरेज फॉर्म बताती हैं। तो हमने एक अभी मीन का टॉपिक पढ़ा था, अरिथमेटिक मीन, फिर डेविएशन मेथड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे मीन्स निकालने के तरीके पढ़ेंगे। अब हम एक और तरीका, जो मीन तो हमारा ख़त्म हो गया टॉपिक, तो मीडियन पढ़ेंगे। मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा क्या होता है? जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो अंडरलाइन करें, द मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ एनी सेट ऑफ डाटा अरेंज्ड इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। यहाँ तक कि मीडियन जो है, मिडल वैल्यू को हम जो है निकालते हैं एनी सेट ऑफ डाटा अरेंज इन न्यूमेरिकल वैल्यू। ये अरेंज का वर्ड लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये अरेंज का वर्ड नहीं लिखेंगे तो आपकी पूरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। अरेंज्ड इन न्यूमेरिकल ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर का मतलब है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा आपको डाटे को, जो भी आपको गिवन होगा। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, इन ऑर्डर तक, यहाँ तक हाईलाइट कर लें। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इन द सेट ऑफ n नंबर्स, यानी कितनी वैल्यूज़ हैं वो आपका n है। द मीडियन आर लोकेटेड n+1/2th स्कोर, यानी ये उसका एक फॉर्मूला है। n+1/2th स्कोर मतलब कि वो जो मिडल वैल्यू है वो किस प्लेस पर लाया करती है डाटा की, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, 5 प्लेस पे, किस प्लेस पे वो लाया करती है। तो इसका मतलब ये है n+1/2th स्कोर। द मीडियन इज़ दो स्टेप्स उसके हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में आ जाते हैं। द मिडल स्कोर फॉर एन ऑड नंबर ऑफ स्कोर्स अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर, यानी अगर जो डाटे में नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑड हो, यानी 7 वैल्यूज़ हो, तो 7 का मतलब ऑड है, तो उसका एक ही मीडियन होगा। वो ऑड नंबर है तो दरमियान में उसके एक ही वैल्यू बच जाएगी, बाकी जो है 3 एक साइड पे हो जाएंगे और सेंटर में 7 वाली वैल्यू एक ही बच जाएगी। तो उसने बताया द मिडल स्कोर फॉर एन ऑड नंबर ऑफ अ स्कोर अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर, यानी अगर हम उसको लिखे तो जो दरमियान वाला है वो मिडल वैल्यू कहलाएगा। अगर द एवरेज ऑफ 2 मिडल स्कोर्स ऑफ एन इवन नंबर, यानी अगर आपके डाटे में वैल्यूज़ जो हैं 7 की बजाय 8 हो जाए तो उसकी मिडल वैल्यूज़ 2 बनेंगी। 3 और 3 6, तो एक साइड से 3 कट कर दें, दूसरी साइड से 3 कट कर दें, दरमियान में 2 बचेंगी। तो 2 वैल्यूज़ जो बचेंगी उसमें से अब मीडियन क्या होगा, उसने क्या, उसकी एवरेज लेनी है। एवरेज ऑफ 2 मिडल स्कोर फॉर एन इवन नंबर ऑफ स्कोर अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। अब इस लाइन का जो मतलब है वो हम इस एग्जांपल से देखते हैं, जो आपके पेज पे है 268 पेज पे एग्जांपल है। इसको इस मेथड से तो नहीं हम कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा हम उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, स्टेप शॉर्ट करेंगे। ये वाला आपने इतना सारा नहीं लिखना है, जो टेक आउट जो रजिस्टर्स, और इस पर हम पेज नंबर लिखें 268, और हम ये वाला जो डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंगली हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो नाउ टेक आउट जो रजिस्टर एंड ड्रॉ द मार्जिन लाइन एंड राइट द डेट एंड डे। आप अब पेज नंबर ज़रूर लिखिएगा
उसकी एग्जांपल आपके सामने गिवन है। फॉर डाटा आपको गिवन है 6 2 4 3 4 5 4 5 मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में री राइट द डाटा, आप री राइट कर लें इसको फिर हॉरिजॉन्टली री राइट कर लें, इसको वर्टिकली लिखने की ज़रूरत नहीं है। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, जो अरेंज कर लें डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जो वैल्यू रिपीट भी हो रही है उसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है जी। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, आप इसको अरेंज करें। आपके सामने अरेंज कर लिया है 2 3 4 3 टाइम्स आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है एंड 6। अब आपने जब इसको अरेंज कर लिया है तो अब इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या बनेगी आप देखें। तो 3 वैल्यूज़ एक साइड पे चली गई, 2 3 4 और लास्ट में 5 5 6, तो दरमियान में 2 वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो 4 4 बच गया, तो 2 वैल्यूज़ सेंटर वैल्यूज़ बनती हैं। यानी कि अगर हम दरमियान करें किसी भी चीज़ का तो आप इक्वलिटी में दोनों साइड से चीज़ों को रखते हैं और जो दरमियान में दिया जाती है वो आपकी मिडल वैल्यू। तो अब यहाँ पर हमारे सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मिडल में 2 वैल्यूज़ बच गई हैं, 3 इस साइड से 1 2 3 और 3 इस साइड से 1 2 3 और 6, और ये आपकी वैल्यू टोटल वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं, यानी इवन नंबर वैल्यूज़ हैं। तो आपके 2 दरमियान में वैल्यूज़ बची हैं, ये आपके 2 मीडियन है। 2 मीडियन है तो लेकिन हमें तो मीडियन एक ही होता है, मिडल तो एक ही वैल्यू होती है, 2 तो नहीं हो सकती। तो अब इसकी इन दोनों की एवरेज का मतलब क्या होगा, इन दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ हैं इसलिए 2 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो मीडियन आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू 4 + 4/2, यानी जो आपकी 2 मिडल वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। 2 कम इसलिए किया क्योंकि ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 4। तो 4 जो है आपका मीडियन है। क्या है, 4 आपका मीडियन हो गया। सिंपल सा था सवाल, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फिर आप 3 साइड अगर 8 है तो वो आप पेयर्स बना के उसको साइड पे कर लें, दोनों साइडों से इक्वलिटी में अंडरलाइनिंग कर लें। तो जो दरमियान में वैल्यूज़ बचेंगी, अगर 2 बच रही हैं तो प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, और अगर एक ही आ रही है तो वो एक ही मीडियन होगा, उसमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर यहाँ पर एक वैल्यू दरमियान में आती, यहाँ पे तो 2 वैल्यूज़ दरमियान में आ रही थी 4 4, अगर एक ही 4 आता या 5 आता, कुछ भी आता तो वो एक वैल्यू होती, तो फिर हम उसको प्लस करके 2 पे नहीं डिवाइड करते, फिर वो ही मीडियन होता। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट? या आप एग्जांपल करें एक अच्छे से, फिर मैं आपको होमवर्क भी बताऊंगी कि आपने ये मीडियन का होमवर्क कैसे करना है, ठीक है। अभी आपने एग्जांपल करें और इसकी जो है एग्जांपल को नोट कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है मॉड, ठीक है। मैं आपको डायरी में बताऊंगी कि आपने होमवर्क क्या करना है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड आप खोलें पेज नंबर 270। इसका भी हम अनग्रुप डाटा करेंगे, ग्रुप डाटा नहीं करेंगे। आपके सिलेबस में अनग्रुप डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मॉड क्या होता है ये आपके सामने है, पेज आपने खोल लिया होगा आई थिंक, पेज नंबर 270 अंडरलाइन करें। द मोड इज द स्कोर विच अकर मोस्ट ऑफन इन सेट ऑफ डाटा एनी कंटेन, यानी कि उसने कहा द मोड इज स्कोर, मोड कैसे स्कोर किया जाता है, विच अकर्स जो मोस्ट ऑफन इन सेट ऑफ डाटा। मोस्ट ऑफन का मतलब जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू रिपीट हो रही है वो उसका मोड होगा। द मोड इज़ द स्कोर विच अकर मोस्ट ऑफन इन सेट डाटा, यानी कि उसमें जो अकर कर रही है मोस्ट ऑफन, ज़्यादातर डाटे के अंदर जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है और जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वही उसका मोड होगा अनग्रुप डाटे में। इसकी कंडीशंस क्या है, नो मोड दैट इज़ ईच स्कोर अकर्स ओनली वंस, यानी कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो उसका कोई मोड नहीं होगा। यानी कि कोई वैल्यू रिपीटेड नहीं है, हर वैल्यू एक एक दफ़ा आ रही है, तो ज़्यादा दफ़ा जो आएगी तब मोड बनेगा। एक एक दफ़ा अगर कोई आ रही वैल्यू तो उसका नो मोड, कोई मोड नहीं होगा। 1 मोड होगा अगर एक मोड भी हो सकता है, और मोर देन 1 मोड यानी एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। मोड जो होगा, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी वो होगी, और वो 2 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं कि वो सेम टाइम पे अकर करी हो, यानी डाटे में अगर 4 2 टाइम्स आ रहा है
तो एक और वैल्यू 6 2 टाइम्स आ जाए तो आपका 4 और 6 दोनों मोड होंगे। लेकिन अगर 4 3 टाइम्स आ रहा है और 6 2 टाइम्स आ रहा है तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू क्या है 4, तो वो फिर 4 उसका मॉड होगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपकी जो इसकी डेफिनेशन है वो यहाँ से शुरू होगी। द मोड इज़ द स्कोर विच अकर मोस्ट ऑफन इन सेट ऑफ डाटा। यहाँ तक इसको आप हाईलाइट कर लें, इसको आपको लर्न करना है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल आपके सामने है पेज नंबर 271 पे। ये एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, सबसे आसान है। फॉर द डाटा सेट इज दिस, फाइंड द मोड फाइंड आउट करना है। ये स्टेप्स नहीं करने और ग्रुप डाटे का हम नहीं कर रहे। ग्रुप डाटे वाला हमारा ग्राफ है, इस पर वो नहीं आएगा आपका मॉड फॉर्मूले वाला। ठीक है, अब हम इस एग्जांपल को कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। कॉपी पे करेंगे, इस मेथड से नहीं करेंगे। अब आपकी एग्जांपल पेज नंबर 271, मॉड फाइंड आउट करना है। इसमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मीडियन में अरेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन मॉड में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है बता सकते हैं आप मुझे? ये देखें यहाँ पर 4 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स 4 आ रहा है और 5 कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2, 3 1 दफ़ा आ रहा है, 6 1 दफ़ा आ रहा है, 2 1 दफ़ा आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? 4, 1 2 3 4। तो 4 इसका मोड हो जाएगा क्योंकि एक ही वैल्यू ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है। तो हम सेंटेंस लिखेंगे द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा इज़ 4। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा इज़ 4, यानी सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रही बार बार वो 4 है। सो द मोड इज इक्वल्स टू, दस द मोड इज इक्वल्स टू 4। इज इट क्लियर? द मोड इज इक्वल्स टू 4। अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये एक मोड भी हो सकता है। अगर यहाँ 5 एक दफ़ा और आ रहा होता तो 5 भी 3 टाइम्स जाता तो हम कहते मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ इन द डाटा इज़ 4 एंड 5। तो मोड भी आपका 4 और 5 दोनों मोड होते, 4,5 भी डालते। और अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रही होती, यानी ये 4 3 टाइम्स ना आ रहा, यहाँ कोई और वैल्यू 8 9 होता, कुछ भी और आता करिए कि कोई वैल्यू रिपीट ना होती, तो वहाँ पर हम लिखते नो मोड। उसका मोड कोई भी नहीं होगा क्योंकि देयर इज़ नो फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा, कि कोई भी वैल्यू जो है फ्रीक्वेंटली डाटा में नहीं आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको डायरी में बता देती हूँ आपने होमवर्क क्या करना है और इसकी डेफिनेशंस याद करनी है और कल की प्रैक्टिस भी आप मुझे सेंड करें। ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह, ध्यान से पढ़ें।